नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग हमेशा किसी एक्सपर्ट के साथ या फिर किसी कोच के साथ बात करते हैं। आज सेमी सुरेखर, जो एक होलिस्टिक वेलनेस थेरेपिस्ट है, और आज वो हमारे साथ अपना जो ज्ञान है, अमूल्य ज्ञान, वो साझा करने वाली है इंडिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में, जो अंडररेटेड मेंटल हेल्थ है उसके बारे में। तो संयमी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए। एब्सोल्युटली। सो मेरा नाम सयमी जुएकर है। मैं बाय क्वालिफिकेशन एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले साल से मेंटल हेल्थ और एजुकेशन में काम कर रही हूँ। आई हैव बीन वर्किंग विद अक्रॉस एज ग्रुप्स। तो पहले मैं स्कूल्स में काम करती थी, तो बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ काम करती थी। फिर प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की, तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद एडल्ट्स ऑल्सो। सो आई वर्कड अक्रॉस लाइफ स्पैन एंड अलग अलग। तो मेरा काम बेसिकली ये है दैट आई डू वन टू वन थेरेपी। थेरेपी मतलब जैसे हमें अभी से बुखार आ गया या खांसी आ गई, तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर के पास। वो आपको चेक करता है, कहता है वायरल इन्फेक्शन है, ये दवाइयाँ लो या गर्म पानी पियो एक्सेट्रा। तो वैसे ही जैसे हमें फिजिकल इश्यूज होते हैं, वैसे कई बार हमें स्ट्रेस की वजह से या लाइफ में कभी कभी थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड, उसकी वजह से कई बार एंजाइटी होती है, किसी चीज का दुख होता है बहुत ज्यादा, डिप्रेशन आ जाता है। तो इन चीजों के लिए भी वी गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकोथेरेपिस्ट। तो व्हेन वी गो देयर थ्रू टॉक थेरेपी एंड थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थेरेपी, वी वर्क थ्रू हीलिंग एंड वी लर्न हाउ टू डील विद एंड हाउ टू मैनेज, कि हमारी एंजाइटी, हमारा स्ट्रेस, हमारा डिप्रेशन हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, एंड लाइफ को जितना फुल पोटेंशियल है अपना, उस तरीके से हम कैसे अपने लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी मेहनत से, अपने स्किल्स से। तो ये हम थेरेपी के थ्रू सीखते हैं। सो दैट्स व्हाट आई डू। तो पिछले 14 साल से यही कर रही हूँ। अमेजिंग संयमी जी। तो आपने बताया कि आपका 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। एंड मैं आपको वही पूछने वाला हूँ कि आजकल एनी टॉम डिक एंड हैरी खुद को लाइफ कोच बोलता है और लोगों को काउंसलिंग करना शुरू कर देता है। वो प्रोफेशनल नहीं होता, उसको पूरा नॉलेज नहीं होता, जस्ट फॉर सेकिंग देयर कोर्सेज, खुद का मार्केटिंग करके वो लोगों को बताता है कि मैं एक लाइफ कोच हूँ। और देखा जाए उनका बैकग्राउंड, तो वो खुद ही अपने लाइफ में बहुत कुछ गवा चुके होते हैं या फिर हारे हुए होते हैं। तो आपसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप एक थेरेपिस्ट हो और एक कोच होते हैं, लाइफ कोच, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? और ये कितना रिस्की है अगर कोई किसी रैंडम लाइफ कोच के पास जाके थेरेपी लेता है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत जरूरी है इसके बारे में बात करना। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट अप। लाइफ कोच, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, इस सब में बहुत फर्क होता है। सिंपली बिकॉज अ साइकोलॉजिस्ट इज somebody who is trained and who is qualified with an educational degree in psychology. लाइफ कोचेस का, काउंसलर्स का छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर बैड और दे डोंट गिव एनीथिंग, but then they are not psychologists. They're short term courses. They train, they can train you to deal with short term issues and adjustment issues. But when it comes to your mental health, when it comes to disorders and conditions in mental health, it is only and only advisable to go to a psychologist or a psychiatrist. Again, there is a difference in a psychiatrist and a psychologist. Psychiatrist की मेडिकल डिग्री होती है, साइकोलॉजिस्ट की मेडिकल डिग्री नहीं होती है। उनकी एक आर्ट्स ह्यूमैनिटीज बेस्ड डिग्री होती है, लेकिन दे आर ट्रेन्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थेरेप्यूटिक अप्रोचेस टू हेल्प यू डील विद एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अ लॉट ऑफ अदर कंडीशंस। और कई बार साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक साथ काम करते हैं। तो लाइक यू सेड, क्या खतरा हो सकता है? एक है कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंडिया में ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन बॉडी या कोई लॉ एनफोर्सिंग क्या कहते हैं, रूल्स नहीं है फॉर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। जैसे डॉक्टर्स का लाइसेंस होता है जिसके बिना वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वैसे इंडिया में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए अभी तक कुछ ऐसे कॉन्क्रीट आया नहीं है, जिसके वजह से कोई भी उठ के छोटा सा कोर्स करके या अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ, आजकल ये मैंने बहुत देखा है कि अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसको ओवरकम किया है, तो इमीडिएटली दे थिंक दैट दे कैन वर्क विद अदर पीपल एंड
treat them, but ये possible नहीं है because some people may be good. Again, मैं किसी के बारे में किसी को लेबल या जज नहीं करना चाहती, लेकिन थेरेपी के लिए, हीलिंग के लिए आपको साइकोलॉजी की ट्रेनिंग की बहुत ही आवश्यकता होती है, जो सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट से आपको मिलेगी. सो फॉर एवरीबॉडी आउट देयर हु इज वाचिंग अस, कुछ सवाल, अगर आप स्ट्रेस यू आर अंडरगोइंग स्ट्रेस या कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन, एंड अगर आप किसी थेरेपी के लिए ढूंढ रहे हैं किसी थेरेपिस्ट को, सो कुछ सवाल पूछना बहुत जरूरी है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हु यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम. सो फाइंड आउट कि उनके पास क्या क्वालिफिकेशन है. आर दे अ साइकोलॉजिस्ट, आर दे अ साइकियाट्रिस्ट, आर दे कि या छोटा सा कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है. ये सब जानने के बाद ही प्लीज गो एंड टेक थेरेपी. बिकॉज मेरे पास भी ऐसे बहुत क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने स्टोरीज बताए हैं अबाउट वेरी not very great experiences that they've had with people who called themselves as counselors or life coaches. So please be careful with that. So I am a psychologist. I have a master's degree in counseling psychology, and plus over the years as mental health professionals, and जैसे कोई भी profession में अपने आप को update करते रहना पड़ता है. In the last 14 years, I have constantly updated and upgraded myself by learning different forms of therapy. So आज जो मैं काम करती हूँ या जिसको मैं आपको होलिस्टिक वेलबीइंग या होलिस्टिक साइकोलॉजी कहती हूँ, वो इसलिए है क्योंकि मैं 2-3 अलग अलग थेरेपीज को साथ में जोड़कर at the physical level, at the emotional level, at the mental level, health को as a full holistic सर्कल देखते हुए काम करती हूँ. तो मैं सिर्फ आपके माइंडसेट पे या सिर्फ आपके इमोशंस पे काम नहीं करती, वो फोकस होता है, लेकिन ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ में आपकी आपकी हेल्थ के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए, आप आपके खाने के बारे में, आपके सोने के बारे में, आपके लाइफस्टाइल के बारे में, क्योंकि हर चीज आपके माइंडसेट और आपके इमोशंस के साथ जुड़ी है. जो भी होता है आपके शरीर में होता है, बाहर तो होता है नहीं. सो वॉट एवर हैपन्स टू यू हैपन्स इन द बॉडी, वेदर इट इज एन इमोशन, वेदर इट इज अ थॉट, वेदर इट इज any memory that keeps coming up. So it is important that हम हर तरीके हेल्थ को हर पर्सपेक्टिव से देखें, फिजिकली भी, इमोशनली भी और मेंटली. सो दैट इज व्हाट आई डू. संयमी जी, बहुत ही विस्तृत तरीके से आपने बताया कि आप एग्जैक्टली करती क्या है, और ये जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अब मैं आपको 2-3 सवाल एक साथ पूछने वाला हूँ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला सवाल तो ये है कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी आपने एड्रेस की थी कि मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लिया जाता, और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि कई सारी हाउसवाइफ है जो मेंटल हेल्थ से जूझ रही, कई सारी मदर्स है, कई सारे फादर्स है. आज मैन की मेंटल हेल्थ को तो बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है, और ये जो सुडो फेमिनिज्म बढ़ रहा है, तो कई सारे प्रॉब्लम है इंडिया में. आज कई सारे जो स्टूडेंट है वो जॉब लॉस की वजह से या फिर जॉब क्राइसिस की वजह से मेंटल हेल्थ फेस कर रहे हैं. कितने सारे जो प्रोफेशनल्स है जो अपनी जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो प्रिपेयर करते करते खुद को स्ट्रेस में महसूस कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जॉब में स्ट्रेस हो रहा है. तो आप एग्जैक्टली किसको हेल्प करना चाहती है अपने होलिस्टिक वेलनेस थेरेपी के साथ? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन टू तेजस. सबसे पहली बात तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, आजकल सभी जगह पे स्ट्रेस हो गया है. आप हाउसवाइफ्स और यू नो स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हो, इवन स्कूल स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स में ये स्ट्रेस बहुत देखा गया है. मेंटल हेल्थ ओवरऑल ही बहुत अंडररेट किया गया है इंडिया में, स्पेशली इन इंडियन सोसाइटीज, क्योंकि हमें कहने की आदत है ना, अरे कुछ नहीं हो गया, भूल जा और आगे बढ़, भूल जा और आगे बढ़. तो उसमें क्या होता है, हम कई बार अपनी जो भावनाएं होती हैं, अपनी जो दुख होते हैं, जो स्ट्रेस होता है, उसको दबा दबा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. और एक टाइम आ जाता है कि यू नो यू जस्ट ब्लास्ट एंड देन यू डोंट नो व्हाट टू डू विद योरसेल्फ. इसका तो सबसे बुरा परिणाम ये है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे सक्सेसफुल लोग सुसाइड कर रहे हैं. आजकल एग्जैक्टली स्टूडेंट है, आईआईटीएन से सक्सेसफुल बिजनेस पीपल है, वो सुसाइड कर रहे हैं.
एग्जैक्टली एंड रिलेटेड टू दैट, तो आपने जैसे पूछा कि मैं किसके साथ काम करती हूँ, तो मैं अभी मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस में पिछले 2-3 साल से तो मैंने ये डेफिनेटली ऑब्जर्व किया। और मैं 2-3 साल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोविड कोविड जब हुआ और उसके बाद से एटलीस्ट लोग मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बात करने लगे। उसके पहले तो यहाँ पर हम शायद बात ही नहीं करते थे उसके बारे में, एंड उसे उतना एक्नॉलेजमेंट या रिकग्निशन भी नहीं देते थे। हम कहते थे बस ऐसे ही कर रहा है, आलसी है, इसको इंटरेस्ट नहीं है। कोविड से लोगों को पता चला कि नहीं, एक्चुअली मानसिक तनाव होता है, और उस तनाव की वजह से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं लोगों को, हर एज के और हर किस्म के लोगों को ये हो सकता है। तो पिछले 2-3 साल मेरी प्रैक्टिस में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आई हैव अ लॉट ऑफ विमेन कमिंग टू मी हु आर से इन द ब्रैकेट ऑफ 21 to 45 years के बीच में, एंड दे आर ऑल वेरी सक्सेसफुल विमेन डूइंग वेरी वेल इन देयर करियर्स, एवरीथिंग। लेकिन फिर भी बहुत एंजाइटी होती है, कभी कभी बहुत डिप्रेशन फील होता है, बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहती हैं। विमेन को तो ये बहुत ज्यादा होता है बिकॉज उनको घर भी संभालना होता है, वर्क भी संभालना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, बहुत सारी चीजों का मल्टीटास्किंग होता है। तो एक एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि कई बार थ्रू आर जेनरेशंस, मतलब थ्रू आर पेरेंट्स, थ्रू देयर पेरेंट्स, थ्रू आर एंसेस्टर्स, कुछ ऐसे चीजें, जैसे हमने कहा कि इतने साल से हम चीजों को दबाते आए हैं, तो जब हम कुछ अपने मन में दबाते हैं एंड वी डोंट रिजॉल्व इट, वो जैसे आप आपके जीन्स पास ऑन होते हैं अगले जनरेशन में, वैसे इनको हम लेट्स कॉल देम इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट्स, जिसे हम योगा साइकोलॉजी में संस्कार कहते हैं, इस विरासत में वो हमें भी, मिलते हैं। करेक्ट, वो भी आगे इनहेरिट हो जाते हैं, या यस। वो भी अगले जनरेशन में आ जाते हैं। तो उसे हम जेनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं, कि जो पीछे के जनरेशन्स ने रिजॉल्व नहीं किया है, या जिनके उनके कुछ इश्यूज थे, उनके कुछ स्ट्रगल्स थे, पर उन्होंने उसको ठीक से डील नहीं कर पाए, और वो आगे के जनरेशन्स को अफेक्ट करता गया। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो इन इंडिया तो वी ऑल वेंट थ्रू द होल फ्रीडम फाइट मेनी इयर्स बैक। तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे हैड अ वेरी हार्ड लाइफ। उस वक्त विमेन वर स्पेशली इन अ वेरी, मतलब उनको सीखने, मतलब एजुकेशन भी नहीं मिल रहा था, धीरे धीरे चीजें खुल गई। तो दे हैव ऑल्सो कैरिड अ लॉट ऑफ पेन एंड स्ट्रेस इन देम। अब अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि उन वो जब बच्चों को बड़ा कर रहे थे, तो उनके जो स्ट्रेसर्स थे वो बच्चों ने एब्जॉर्ब कर लिए, या बच्चों ने उसमें से कुछ सीख लिया, देखा कि हाँ, कोई इसमें मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो मम्मी से डांटती है, मम्मी बोलती है भूल जाओ, या घर पे पापा बोलते हैं भूल जाओ। मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैंने भी अपने स्ट्रेस को ध्यान नहीं दिया, फिर वही आगे के जनरेशन में बढ़ता है। तो कभी कभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे मेजर ऊंच नीच नहीं हुई होती है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे एक दबाव महसूस होता है, खुशी महसूस नहीं होती, या स्ट्रेस नहीं होता, तो उसे हम जनरेशनल ट्रॉमा, या उसे हम कहते हैं सम अनरिजॉल्व पैटर्न्स ऑफ इमोशंस एंड ऑफ मेंटल हेल्थ। तो आई वर्क विद दोज काइंड ऑफ पैटर्न्स, वेयर आई वर्क विद पीपल टू हेल्प देम, कि वो उनके सेल्फ जो कुछ ऐसे डिफीटिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, बिहेवियर्स होते हैं, जो उनके रिलेशनशिप्स को, उनके करियर में, उनकी पर्सनल ग्रोथ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। तो उन पैटर्न्स को हम रिकग्नाइज करें, उनको हम आइडेंटिफाई करें, और उनको हम कैसे बदलें, उसको ओवरकम करके अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में कैसे हम थोड़ा 100% क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देख पाए, ये हम देखते हैं। सो दैट इज माय वर्क। आई वर्क मेनली विद जनरेशनल ट्रॉमा, एंड द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट इज अगेन, जैसे हम बड़े होते हैं, हमको हमें पढ़ाई सिखाई जाती है। आप आजकल कॉम्पिटिटिव दुनिया देखोगे तो एवरीबडी टॉक्स अबाउट बच्चों को ये क्लास लगाओ, वो क्लास लगाओ, इसमें ट्रेनिंग करो, उसमें ट्रेनिंग करो। एज प्रोफेशनल्स ऑल्सो वी आर कंटिन्यूसली डूइंग दैट, बट बहुत कम लोग बात करते हैं बचपन से कि आपके इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। आपको लाइफ में अगर कभी कोई फेलियर में फेस करना पड़े, अगर कोई ऑब्स्टिकल आए, तो उसे कैसे ओवरकम करना है।
तो ये जो इमोशनल सोशल लाइफ स्किल्स हैं, ये बहुत कम लोगों को सीखने का मौका मिलता है। अगेन उसके वजह से एज दे ग्रो अप, समटाइम्स बड़े होने के बाद हम लाइफ के चैलेंजेस के साथ डील नहीं कर सकते इफेक्टिवली। तो दे आई ऑल्सो वर्क विद पीपल टू टीच देम दीज सोशल इमोशनल लाइफ स्किल्स, जिससे वो अपने लाइफ के चैलेंजेस को, अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज करके लाइफ में आगे बढ़ सके। ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। तो आपने अपने कुछ कोर्सेज भी अभी आप लॉन्च करने वाली है होलिस्टिक वेलनेस थेरेपी के, एंड उसके बारे में हमें कुछ बताइए। एंड एडिशनली आपने जैसे बताया कि जो भी जनरेशनल ट्रॉमा की वजह से सफर कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, मेन हो, फीमेल हो, वो Yes. आपको अप्रोच कर सकते हैं। Yeah. तो आप अपने कोर्सेज के बारे में बताइए, एंड वो आपको अप्रोच कैसे कर सकते हैं, लास्टली वो हमें Yeah. बताइए। डेफिनेटली, सो थैंक यू। हाँ, ये एक है। तो मैं, मेरे अगेन प्राइवेट प्रैक्टिस में मैंने ये देखा कि मैं तो लोगों को हफ्ते में एक बार 1 घंटा मिलती हूँ, लेकिन बाकी पूरा हफ्ता दे स्टिल हैव टू गो थ्रू देयर लाइफ्स, एंड टिल सच टाइम दैट वो अपने आप से सक्षम हो जाए अपने चैलेंजेस को डील करने के लिए, उनको कभी कभी कंटिन्यूड सपोर्ट लगता है। तो एक पहली चीज तो मैंने रियलाइज की कि हीलिंग कैन नॉट हैपन इन आइसोलेशन। यू नीड अ कनेक्शन, यू नीड समबडी जिनके साथ आप कनेक्टेड रह सको, जो आपको कंटिन्यूअसली इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके टू स्टे ऑन द पाथ, क्योंकि इट इज नॉट इजी टू डील विद डिफिकल्ट इमोशंस एंड टू डील विद लॉसेस दैट यू हैड इन लाइफ, राइट? तो इसीलिए मैंने रियलाइज किया कि सिर्फ 1-to-1 काम करके शायद हेल्प नहीं होगा। इट इज important to have a community where people with similar struggles can connect with each other, share their stories, draw strength from each other, right? तो ये एक कम्युनिटी बेस्ड मॉडल है, जहां मैं कुछ कोर्सेज, जो सेल्फ बेस्ड कोर्सेज होंगे, तो आप उसको खरीद सकते हो, एंड यू विल हैव लाइफ टाइम एक्सेस फॉर देम एंड यू कैन वर्क विद देम, विच विल बी फोकस्ड ऑन, जो मैं आपको सोशल इमोशनल लर्निंग स्किल्स के बारे में बात कर रही थी। इमोशंस को मैनेज कैसे करना होता है, इमोशंस को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, जब जनरेशनल ट्रॉमा होता है, मुझे जनरेशनल ट्रॉमा हुआ है कि नहीं, ये भी मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। ये जो कुछ स्किल्स हैं रिलेटेड टू वेलबीइंग, रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, ये सारे कोर्सेज उसके बारे में हैं। एंड हम 1-to-1 कोर्स थेरेपी सेशंस में डेफिनेटली बहुत इंटेंसिवली काम करते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस थेरेपी के ऐसे होते हैं कि this is something that is ongoing, that happens every week, तो it may not be affordable for everybody every time. उतना वक्त निकालना उसी वक्त पे may not be easy for them. So ये courses इसके लिए हैं कि firstly to create some sort of accessibility for everybody, क्योंकि अगर लाइफ टाइम एक्सेस है, सेल्फ पेस्ड है, तो आप कभी भी उसको लॉग इन करके आपको जो पार्ट चाहिए उस पे काम कर सकते हो। सो इट्स लाइक अ वेलबींग कंपेनियन विद यू, like having a therapist with you all the time, and practicing those skills। एक वो है। कोर्सेज के साथ कम्युनिटी सपोर्ट है, तो वहां पर भी आप बात कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, जिससे अगेन एक कंटिन्यूड सपोर्ट रहता है इन योर वेलबींग एंड योर हीलिंग जर्नी। सो अगर मेरे साथ काम करना है, तो दीज आर डिफरेंट वेज इन विच आई कैन वर्क। आई डू 1-to-1 थेरेपी, यू कैन गेट इन टच विद मी थ्रू माई वेबसाइट, लिंक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। You can get in touch with me through my WhatsApp number. Again, I'll share it with you at the end of this डिस्क्रिप्शन। video. Yeah. And thirdly, you can also take help of these courses, which hopefully by September end will be launched, and I will make an announcement of that very soon. तो उसके बाद वो भी है that other than the therapy itself, you can have these well-being companions with you, and community support is always going to be there. You can always, I've already created a Facebook community, उसकी link मेरे Instagram bio में है, तो when I share the Instagram handle in the description, you can definitely go and join the community and begin your well-being journey right there itself. So these are some different ways that you can work with me. तो दोस्तों, मैम ने अभी जो भी लिंक्स मेंशन की है, उनकी वेबसाइट की, उनके व्हाट्सएप नंबर, उनके बिजनेस व्हाट्सएप की लिंक, तो सारी लिंक्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगी। वहाँ पे जाके आप उनको चेक कर सकते हैं, उनको क्लिक कर सकते हैं, और मैम को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी
कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू फेस कर रहे हो, कोई जनरेशनल ट्रॉमा फेस कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रगति में, आपकी जो ग्रोथ है उसमें आपकी मेंटल हेल्थ या फिर कुछ ना कुछ लैक कर रहा है, और अगर आप वो फिगर आउट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैम आपको हेल्प करेंगी। सैयबी जी, आपने आज बहुत सारी चीजें हमारे साथ डिस्कस की जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, इंडिया को उसकी जरूरत है। और आपका ये जो मिशन है इंडिया की मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कशन ऑन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है हम सबके लिए। तो सबसे पहले धन्यवाद। और आपकी इस ये जो है आपका मिशन है उसके लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और जाते जाते आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, दैट ये जो पूरा मिशन है ये सिर्फ इसलिए है कि एक तो मेंटल हेल्थ एक्सेसिबल हो जाए जैसे मैंने कहा, दूसरा हमारे यहाँ पे बहुत जजमेंट और स्टिग्मा अटैच्ड है विद मेंटल हेल्थ, उसे दूर करने के लिए ये कॉन्वर्सेशंस करना बहुत जरूरी है। सो प्लीज स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, जुड़े रहिए एक दूसरे के साथ, एंड लिसन टू पीपल व्हेन दे कम टू यू एंड से दैट they want to share something with you. So yeah, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक्स अ लॉट सैयबी जी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। thank you so much.